Hi guys, myself Shikha and you are watching your own channel Velocity Learning। मेरा आज का वीडियो 10th क्लास के लिए चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से है। प्रीवियस वीडियो में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, इसी पर बेस्ड हमने बताया था कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं फिनोमेना को लेकर आपके लिए आए हैं। मैंने आपको एक ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। फर्दर हमारे इसके जो हैं वो आपके आज हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि क्या है आपका द स्टार सीम हायर दैन दे एक्चुअली आर। ओके, एंड सेकेंड वन है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। क्या करते हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट, जो इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सम फिनोमेना बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो इससे पहले यहाँ पर हम एक मीडियम बनाते हैं, अगर याद आ जाएगा आपको, रेयरर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका इंटरफेस है, ये है आपका डेंसर मीडियम, राइट। तो वी नो दैट यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर या हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे आया यहाँ पर आपका ये, और वी नो दैट कि इंसिडेंट रे क्या करती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हमारी लाइट रे क्या कर रही है, रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, जब यही लाइट रे थर्ड मीडियम में जाती है स्टूडेंट, ठीक है, ये थर्ड मीडियम क्या हो गया, इसके लिए अब ये हो जाएगा लेस डेंसर। अब कहाँ जा रही है, ये जो हमारा थर्ड मीडियम है ये हो गया आपका मोर डेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये लाइट रे आपकी क्या करती है, फॉल होती है आपके इंटरफेस पर सेकंड और थर्ड मीडियम के, तो नॉर्मल यहाँ पर बनाओ ये, अरे यार, ठीक है, ये यहाँ पर फॉल हुआ, तो ये क्या करेगी, बिकॉज सेकंड से थर्ड मीडियम क्या है, मोर डेंसर है, तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या कर रही है, ये रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, ये लेस डेंसर, ये मोर डेंसर, यानी पहले रेयर से डेंसर में एंटर कर रही थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अब लेस डेंसर से मोर डेंसर में एंटर कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट सेकेंड मीडियम के कंपेरिजन में थर्ड में ज़्यादा बैंड होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा मोर डेंसर है दैन मीडियम 2 से। ओके, अब यहीं पर अगर मैं बोलूं कि ये फोर्थ मीडियम यहाँ पर हमने ले लिया, जो कि क्या है, नॉट मोर डेंसर। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, ये लाइट रे क्या होगी स्टूडेंट, ये लाइट रे यहाँ पर फॉल हुई, इस तरीके से करते हैं, एक मिनट, स्ट्रेट नहीं आ रही है, ये लाइट रे देखो यहाँ पर, यार चलिए आप समझने की कोशिश की, हो गया, राइट। ये हुआ, यहाँ पर फॉल हुई। अब ये क्या है, फोर्थ जो है वो थर्ड से भी ज़्यादा डेंसर है, तो यहाँ पर लाइट रे क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बैंड हो जाएगी, है ना, ये हो गई बैंड। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक तरीके से यहाँ पर पाथ जो बन रहा है, जो हमने ये पाथ बना, हमारा कैसा बन गया, कर्व्ड पाथ बन गया। स्ट्रेट नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके से नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर ये बना और ये स्ट्रेट से नहीं आ रहा है, राइट। ये और ज़्यादा होगी तो ये और ज़्यादा इस तरीके से होती चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर और ज़्यादा ऐसे होती चली जाएगी। ये एक तरीके से आपके लिए क्या बन रहा है, कर्व्ड पाथ बन रहा है। यानी जब हमारी लाइट रे क्या कर रही है, एक डेंसर मीडियम से यानी लेस डेंसर से मोर डेंसर की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये हुआ। अब हमने बताया था आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कोर्स बताया था कि जो हमारी अर्थ होती है उसके सराउंडेड भी हमारी क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और वो जो लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो वी कैन से कि यहाँ पर हमारी जो होती है लाइट रे जो ट्रैवल कर रही है आपकी, ठीक है, जो ट्रैवल कर रही है लाइट रे ट्रैवल
less medium to less denser medium to more denser medium, राइट। ये हमारे यहाँ पर जब हमारी लाइट रे वैक्यूम से अर्थ सरफेस की तरफ मूव करेगी, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर अर्थ सरफेस तक पहुंचेगी, तो जो उसको पाथ ट्रेवल करके आना पड़ रहा है स्टूडेंट, वो कैसे कर रही है, लेस डेंसर टू मोर डेंसर। क्योंकि हमने बताया हुआ है जो हमारी टॉप लेयर होती है वो हमारी एज ए रेयर मीडियम की तरह से वर्क करती है, और जैसे जैसे हम बॉटम में चलते चले जाते हैं तो हमारी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो इट मीन्स लास्ट वाली जो हमारी लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा डेंसर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ जैसे अभी हमने बताया था कि लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है वो लेस डेंसर टू मोर डेंसर कर रही है, तो वहाँ पर एक पाथ बन जाता है जिसको, यानी लाइट एक कर्व्ड पाथ से ट्रेवल करती है जब लाइट रे क्या करती है, आपके वैक्यूम से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो हमारे जितने भी मून है, सन है, जो सोर्सेस ऑफ लाइट है वो सब स्पेस में एंटर करते हैं। वैक्यूम में जब तक चलते रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, क्योंकि वी नो दैट कि लाइट ऑलवेज भी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ तो हमने चेंज कर दिया कि लाइट जो है जब अर्थ सरफेस में एंटर करती है और एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अर्थ सरफेस तक पहुँचते क्या होती है, कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल कर रही है। रीज़न अभी बताया क्यों और कैसे कर रही है, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो बैंडिंग कैपेसिटी भी जो हमारी लाइट की है वो ज़्यादा होती चली जाती है, एक लेयर टू अनदर लेयर, वन लेयर टू अनदर लेयर में मतलब क्या हो जाती है, हमारी कैपेसिटी ऑफ बैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है। सो ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखो, और अब हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं। क्या लेते हैं कि हमारे जो स्टार्स होते हैं सीन हायर दैन दे एक्चुअली आर, ठीक है। तो लेट यहाँ पर हमने लिया स्टार, और आपको पता है कि स्टार्स एमिट करते हैं लाइट को, वैक्यूम में जब तक चलेगी स्ट्रेट पाथ रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो लाइट रे जो कि स्टार से आ रही थी वो क्या हो जाएगी, बैंड होना स्टार्ट कर देगी। और इस तरीके से क्या करेगी स्टूडेंट, पहले ये स्ट्रेट आई और फिर ये क्या करेगी, इस तरीके से बैंड होना शुरू कर देगी। एंड यू आर हियर, यानी जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर, हम और आप, ये अर्थ पर है, राइट। अब ये तो रीज़न समझ में आ गया आपको कि ये क्यों बैंड हो जाएगी। ओके, कर्व्ड पाथ में, क्योंकि यहाँ पर एंटर करेगी तो कर्व्ड पाथ में एंटर करेगी। ओके, अब हमारी आइज तक पहुँची, कर्व्ड पाथ में पहुँची, लेकिन भाई लाइट तो ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ में। तो अब इसी रे को जो हमारी आइज तक पहुँची, इस रे को हम क्या करें, हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि लाइट रे हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब डेफिनेटली जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या होगा कि ये जो लाइट है भाई ये तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो जब इस जो रिफ्लेक्टेड रे आई हमारी आइज तक, हमने जब उसके पाथ को एक्सटेंड किया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तो ये इस तरीके से यहाँ पर गई, और हमें क्या होगा कि हमारे लिए जो लाइट रे है वो इस पोर्शन से आ रही है, ना कि इस वाले पोर्शन से। अब लाइट आ कहाँ से रही है, स्टार से आ रही है, तो डेफिनेटली जो ऑब्जर्वर होगा उसको स्टार यहाँ पर दिखाई देगा। ये ए पोजीशन एंड दिस वन योर बी पोजीशन। स्टार है कहाँ पर, ओरिजिनल में स्टार है कहाँ पर, ए पोजीशन पर है, बट हमें जो हम अर्थ पर है हमें स्टार कहाँ दिखाई दे रहा है, बी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। यानी हम ओरिजिनल स्टार सन मून को नहीं देखते हैं, हम उनकी इमेजेस को देखते हैं। भाई ये इसकी क्या है, इमेज ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए कहा है, अब ये ए पोजीशन, ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी हो गई एक्चुअल पोजीशन, यानी स्टार जो है वो ए पोजीशन पर है, बट हमें जो स्टार दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बी पोजीशन पर, अपरेंट पोजीशन पर। ये इसकी है आपकी अपरेंट पोजीशन,
जहाँ हमें विजिबल हो रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए बोला था कि द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, यानी जहाँ पर वो है उससे ज़्यादा हाइट पर हमें दिखाई देते हैं। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यस दिखाई देते हैं, बट क्यों? बिकॉज क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें जो ये स्टार्स हैं अपनी पोजीशन से, अपनी एक्चुअल पोजीशन से हाई पोजीशन पर या हायर पोजीशन पर दिखाई देते हैं। ओके, ये हुआ। अब चलते हैं सेकंड की तरफ हम। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि हमारे पास जो ये सन मून वगैरह जो होते हैं ये सब हमें क्या दिखाई देते हैं, इमेजेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, राइट। अब सेकंड है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब समझिए पहले। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का मतलब क्या होता है? देखो, सनराइज सनसेट का टाइम हमें पता होता है, गूगल खोलिए पता चल जाता है। सनराइज पेपर पढ़िए, पेपर में भी होता है हमारा सनराइज और सनसेट का टाइम। तो लेट अगर हमारा जो सनराइज का टाइम है, ठीक है, वो क्या है स्टूडेंट? सनराइज की जो टाइम है लेट वो ले लिया हमने 5 o'clock, ठीक है, AM। ओके, तो आपको सन जो होगा, लेकिन जो हमारे लिए विजिबल हो जाएगा सन, वो हो जाएगा 4:58 AM पर। अगर सनराइज का टाइम जो है क्या है आपका 5 o'clock है, तो यू कैन सी द सन बिफोर 2 minutes द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले आप सन को देख सकते हो। आपके लिए सन 2 minutes पहले विजिबल हो जाता है, ठीक है। और सनसेट की टाइम अगर आपकी क्या है, सनसेट की टाइम आपकी ले ली है 5:30, ठीक है, ठीक है, 5:30 PM। तो ध्यान दो, आपके लिए सन विजिबल रहेगा 5:32 PM तक, 5:32 PM तक, यानी एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद तक, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट्स जो है ज़्यादा दिखाई देगा आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ओके, तो 2 मिनट्स अर्लियर दिखाई दे रहा है, यही टाइम था 5 o'clock, लेकिन हमें दिखाई देगा 4:58 पर, 2 मिनट अर्लियर। तो दैट्स वाई एडवांस सनराइज, ठीक है, बट 2 मिनट लेट, ठीक है। तो ये हो गया डिलेड सनसेट। ओके, ये चीज़ समझ में आई पहले एडवांस और हमारा क्या था डिलेड का मतलब क्या था कि अपने एक्चुअल सनराइज के टाइम से पहले हमें दिखाई देगा और एक्चुअल सनसेट का जो टाइम होता है उसके बाद तक भी हमें दिखाई देगा, लेकिन कुछ मिनट और कितनी 2 मिनट्स अर्लियर एंड 2 मिनट्स आफ्टर, ठीक है। तो टोटल 4 मिनट एक्स्ट्रा ड्यूरेशन हो जाता है हमारे लिए, सन का जो विजिबिलिटी हो जाती है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती है हमारी उसके एक्चुअल टाइमिंग से। ओके, अब क्वेश्चन आता है क्या क्यों होता है मैम ऐसा? देखो पहले समझो हॉराइजन क्या होता है। देखो होराइजन क्या होता है, होराइजन एक इस तरीके की लाइन है जहाँ पर हमें क्या होता है कि हमारा अर्थ सरफेस और स्काई जो होता है हमें अपीयर टू मीट, यानी एक ऐसी लाइन जहाँ हमें लगता है कि हमारा स्काई और हमारा जो अर्थ सरफेस है वो मीट हो रहा है, कि ऐसा होता नहीं है बट हमें लगता है अपीयर टू मीट, कि जहाँ पर हमारा सन और हमारा स्काई और अर्थ सरफेस हमारा मीट हो रहा हो, राइट, दैट इज कॉल्ड योर हॉराइजन। ओके, और देखो जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट होराइजन के नीचे है तो वह हमारे लिए विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक मैजिक है, ये मैजिक ही बोलूँगी मैं भी जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर देती हूँ कि यहाँ पे एक मैजिक है कि ऐसा क्यों, कि भाई जब सन जो होता है जस्ट बिलो होता है हॉराइजन के, हम एबल हो जाते हैं उसको देखने के लिए, हमें वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। सनराइज के टाइम जब सन जो होता है जस्ट बिलो होराइजन होता है, ठीक है, तो हमें वो दिखाई देता है। एंड सेम केस जब हमारा सन सेट हो जाता है तो भी क्या हो जाता है, होराइजन के नीचे ही चला जाएगा। तो जब वो जस्ट बिलो होगा, सन सेट के टाइम भी जब जस्ट बिलो टू होराइजन हो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमें सन क्या होगा, दिखाई देगा। क्यों हो रहा है भाई ये, ठीक है। अब बातें हैं ये सब जादू किसका है, आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ठीक है।
जैसे ये लेट लो यहाँ पर आपकी क्या है, ये होराइजन है, ओके। आप जो हो अर्थ पर ही तो हो कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ बना दिए आपके आईज ये, हाँ ओके। यहाँ बनाते हैं क्या, जस्ट बिलो आपके, जब होराइजन के आपके सन जो होगा वो कहाँ होगा, अरे यार जस्ट वेट, ये बना आपका सन, कहाँ पर बना रहे हैं, जस्ट बिलो द होराइजन, ओके स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली सन है तो यहाँ से सन से लाइट रेज निकलेंगी, ओके। और जब तक ये क्या रहती हैं आपकी, अब हमें पता है जब तक ये वैक्यूम में रहेंगी, राइट, तो ये क्या करेंगी स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चलती रहेंगी। लेकिन जैसे ये अर्थ सरफेस में एंटर करेंगी तो वहाँ पर क्या, एज यूजुअल लेयर्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपकी एयर की लेयर्स प्रेजेंस है, जो कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी है डिफरेंट डिफरेंट उनकी। अब क्या करेंगी कि जब ये रेज यहाँ से पहुँचेंगी, इस तरीके से ये आपकी आइज में जाएगी, यानी वही सेम वो बैंड होती चली जाएंगी, जैसे जैसे वो अर्थ की लेयर में पास होती चली जाएंगी, ट्रेवल करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, बैंड होती चली जाएंगी एंड सेम कर्व्ड पाथ में, राइट। बट वही जब आइज तक ये पहुंची आपकी, तो आपने क्या किया, इन्हीं रेज को हमने स्ट्रेट, जैसे हमने स्टार में किया था सेम हमने क्या कर दिया, सी रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमने इसको एक्सटेंड किया। तो आपके लिए जो सन होगा वो कहाँ विजिबल होगा, इस जगह विजिबल होगा, यानी आपको सन कहाँ दिख रहा है, आपकी इस पोजीशन पर दिख रहा है, राइट। ये कहाँ है, यहाँ पर, जबकि सन कहाँ है, बिलो है आपके हॉराइजन के, ठीक है, आपके बिलो है होराइजन के। और ये कहाँ दिख रहा है आपके लिए, अबव होराइजन हो रहा है ना जादू, कि भाई रियलिटी में तो सन कहाँ है, होराइजन के नीचे है, लेकिन आपके लिए सेम टाइम पर ये विजिबल है कहाँ, अबव होराइजन, यानी आपको दिख रहा है। भाई अगर एटमॉस्फेयर नया होता तो ये आपको सन जब ये होराइजन के नीचे था तो आपके लिए तो विजिबल ही नहीं होता, लेकिन होराइजन के नीचे होते हुए भी हमें विजिबल हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ के सराउंडेड क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, और उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करती हैं कि जब लाइट रे एंटर करती हैं उन लेयर्स में, तो वो उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है, तो बैंडिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है हर एक लेयर की, वो लाइट रे को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करती हैं, ठीक है, जिससे कि जो लाइट रे पहुंचती है वो कर्व्ड पाथ में पहुंचती है। और जब उस कर्व्ड पाथ यानी उस लाइट रे को हम एक्सटेंड करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो जहां पर हमें लगेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ओरिजिनल सन का वो उस पोजीशन पर, ठीक है, यानी ये लाइट रे हमें लगेगा कि सन यहाँ से रेज आ रही हैं, इस पोजीशन से ये रेज आ रही हैं कंपैरिजन टू हियर, ठीक है। ऑब्जर्वर को यहाँ से लाइट रेज आती हुई नहीं लगेगी, ऑब्जर्वर के लिए लाइट रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और इसीलिए आपको जो सन है वो क्या होगा, अबव द होराइजन नजर आएगा। जबकि ये क्या है, इमेज है, एक रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो ये क्या है आपकी, ये एक्चुअल पोजीशन है आपके यहाँ सन की, बट ये पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी अपरेंट पोजीशन है, ये आपकी अपरेंट पोजीशन है, ओके। तो यहाँ पर इसी तरीके से सनसेट के टाइम भी होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि सन जब राइज होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो जो सेम सिचुएशन यहाँ पर हमारी सनराइज के टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में होती है, कि जब ईस्ट डायरेक्शन में जो सन होता है जस्ट बिलो द होराइजन होता है तो हमें वो विजिबल हो जाता है। बट सनसेट के टाइम जब आप वेस्ट डायरेक्शन में सन जस्ट बिलो द होराइजन होता है तब भी हमें क्या होता है, वो विजिबल रहता है, कब तक, 2 मिनट्स तक, ठीक है। सनसेट होने के एक्चुअल टाइम से लेटर यानी बाद तक, 2 मिनट बाद तक की हमें सन दिखाई देता है, और एक्चुअल सनराइज होने के
2 मिनट पहले ही हमें सन क्या हो जाता है, दिखाई दे जाता है। रीज़न आपको बता दिया गया है, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के सराउंडेड जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसकी जो लेयर होती हैं डिफरेंट वो लाइट रे को क्या करती हैं, जो हमारे सन से आ रही हैं रिफ्रैक्ट करती है, और डेंसिटी क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते चले जाते हैं इंक्रीज होती चली जाती है, तो बैंडिंग ऑफ लाइट भी इंक्रीज होती चली जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एंगल के साथ में वो बैंड करती है लेयर हमारे जो है लाइट रेज को, ठीक है। और जब वो हमारी आइज तक पहुंचती है वो लाइट रे, हम उसको एक स्ट्रेट पाथ में ड्रॉ करते हैं, वहीं पर हमें क्या होता है, हमारे एक्चुअल सन का इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि जस्ट जब सन जो होता है हमारा क्या होता है, सनराइज के टाइम पे भी और सनसेट के टाइम पर भी, जब वो जस्ट बिलो टू द होराइजन होता है हमें वो विजिबल हो जाता है, यानी हमारे लिए एक तरीके से जो डे की ड्यूरेशन होती है वो 4 मिनट ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम 2 मिनट्स अर्लियर सनसाइज यानी एडवांस सनराइज देखते हैं एंड 2 मिनट डिलेड सनसेट देखते हैं। ओके, ये हुए हैं आपके कुछ नेचुरल फिनोमिना जो आपके की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर थे। अब आपको पता चल गया होगा, अब आप आराम से समझा सकते हैं इस चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्यों हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, क्यों स्टार हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हायर पोजीशन पर दिखाई देते हैं, और सन फिर जो डे ड्यूरेशन होता है यानी हमारा वो 4 मिनट हमारे लिए 4 मिनट ज़्यादा क्यों होता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर से हम आ पाएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।